Hello everyone. In this lecture we will study about 01 knapsack problem using dynamic programming. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा और वहाँ हमने सेट्स की हेल्प से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। इस लेक्चर में हम जो है एक डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे। दैट मीन्स वी विल यूज ए टेबुलर फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म और एन अरे फॉर्म टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पर गिवन क्या है? You have been given a bag or a knapsack with a capacity m that is equal to 8. Okay, and you are having objects n, and these are 4. That means x1, x2, x3 and x4 इस तरीके से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। और जो i की वैल्यू है वी आर टेकिंग इट फ्रॉम 1 to 4. ओके, और जो इनका रेस्पेक्टिव वेट्स हैं दीज आर w and it is given as wi 2, 3, 4 and 5, यानी x1 का 2, x2 का 3, x3 का 4, x4 का 5, and we are having a profits respectively of these objects, that is p, and it is given as pi, जो कि हम बोल रहे हैं 1, 2, 5, 6, x1 का 1, x2 का 2, x3 का 5 and x4 का 6. ओके, तो as per the given कंडीशन की आपको यहाँ पर एक बैग दिया गया है और आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके रेस्पेक्टिव वेट्स और प्रॉफिट्स हैं। तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट मीन्स पी आई एक्स आई। दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और ऐसा सिलेक्शन करना ऑब्जेक्ट्स का कि आपको जो प्रॉफिट है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जब उन सबका समीशन लेंगे तो आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए। ओके, लेकिन दिस इज सब्जेक्टेड टू, दैट मीन्स एक आपको कंडीशन है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेट है आप ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, ओके, और जब उनका समीशन करेंगे तो वो आपका m जो कि आपका यहाँ पर 8 है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। या तो वो उससे कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, और हम पढ़ रहे हैं 01 knapsack प्रॉब्लम। तो 01 knapsack प्रॉब्लम में एक कंडीशन और है, वो ये है कि यू हैव टू टेक आइदर नो एलिमेंट, दैट मीन्स उसको कंसिडर नहीं करना है नो, या उसको कंसिडर करना है तो आपको कंप्लीट कंसिडर करना है। दैट मीन्स आपको फ्रैक्शनल नहीं लेना है पोर्शन ऑब्जेक्ट का। ओके, या तो उसे पूरा लेना है या तो उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यही जो प्रॉब्लम है 01 knapsack प्रॉब्लम कहलाती है। ओके, अब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि या तो हम एलिमेंट को बिल्कुल भी ना लें और या हम एलिमेंट को पूरा ले लें, तो दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास दो जो है वो सिचुएशन अराइज होगी कि या जो है हम उसे ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। फिर फर्दर हर एक एलिमेंट जो कि आप कंसिडर करेंगे सबके लिए वही वाली सिचुएशन अराइज होगी। तो हम जरा इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हुए समझते हैं। सी, मैंने क्या कर रखा है, जो आपको गिवन प्रॉब्लम है उसको टेबुलर फॉर्म में जो है आपको बना के दे दिया है। यहाँ हम ले रहे हैं एक्स आई जो आपकी पहली वाली रो है 1, 2, 3, 4। यहाँ एक डमी जो है वो आपको मैंने वैल्यू असाइन करी है 0, क्योंकि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ हम जो है एक डमी वैल्यू असाइन करके चलते हैं। तो ये आपकी इनिशियल स्टेट होती है। ओके, सो वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4 4 ऑब्जेक्ट्स। उनका रेस्पेक्टिव वेट्स जो है वो यहाँ पर लिखा गया है, दैट मीन्स 2, 3, 4, 5, एंड जो उनके रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स हैं 1, 2, 5, 6 वो यहाँ पर क्या गए हैं, लिखे गए हैं। तो मैंने एक जो है टेबल बना दी है आपके ऑब्जेक्ट्स, वेट और प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग। ओके, और ये जो है ये वाला ये डमी है। ओके, सो जैसा कि आपसे बोला गया है कि 01 knapsack प्रॉब्लम में आपको या तो ऑब्जेक्ट को पूरा लेना है या उसको जो है इग्नोर करना है। तो उसके हिसाब से यदि मैं अपने सोल्यूशन की बात करूं तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। या तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ प्रॉब्लम को और ऐसा मूव कर सकता हूँ, या मैं अपना प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ और ऐसा मूव करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव करेंगे। और इफ यू टेक अ सेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका हम वेट और प्रॉफिट का सेट लेते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट आई एम राइटिंग प्रॉफिट पी आई और मैं बाद में लिख रहा हूँ डब्ल्यू आई। तो हम यदि इसका सेट बना के चल रहे हैं, ओके, तो आपके पास क्या केस अराइज हो सकता है? या तो हम इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, ओके, कंसिडर करेंगे तो आई एम सेइंग इट एज 1, और यदि कंसिडर नहीं करेंगे तो आई एम सेइंग इट एज 0। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को अब जो है पॉइंट करते हैं। दैट मीन्स आपका पॉइंटर है इस तरीके से मूव कर रहा है। तो दी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करें, अगेन वी जस्ट मेक अ सेट 5, 4। ओके, इस ऑब्जेक्ट को या तो हम
कंसिडर करेंगे या हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने यहाँ देखा था, ये भी एक जो है आपका एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ, रिकरेंस ट्री जो है क्रिएट कर रहे हैं, रिकरेंस ट्री है। दैट मीन्स एक डिसीजन मेकिंग ट्री भी हो सकती है। दैट मीन्स 0 1 से हम जो है इनके वेट्स असाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है कंडीशन बना सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, तो आपको कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 to the power n। वाई? क्योंकि यदि यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो हम देखिए लास्ट स्टेज पर आपको 16 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं और ये एक एक करके रिजल्ट्स को क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, दे आर शोइंग द रिजल्ट्स। तो as much as the number of objects, as much as 2 to the power n combinations will become। तो यहां से हमें लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। इसकी यदि हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इट विल गिव राइज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ big O of 2 to the power n। ओके, तो जैसा मैंने आपसे बोला कि वी आर मेकिंग रिकरेंस ट्री है और इसका हम पूरा जो है रिकरेंस रिलेशन या रिकर्जन के थ्रू हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का जो सिनेरियो है हमारे सामने बन सकता है। एनीवेज, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो क्या करती है, जो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आई है, इसको वो क्या करती है, रिजॉल्व करती है। ओके, तो लेट्स सी वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो हियर वी गो। आपके सामने अगेन मैंने क्या करा है, हम इसको, इस प्रॉब्लम को टेबल या अरे या मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आपके सामने मैंने जो है एक टेबल बना रखी है, एम्प्टी टेबल है ये, जिसमें हम ऊपर बात करें, ये जो है दीज कंप्लीट वैल्यूज रिप्रेजेंट्स द वेट। ओके, और ये वेट रिप्रेजेंट कर रही है किसका, ये 8 तक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था m इक्वल टू 8, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है बैग की वो क्या है, 8 है। ओके, एंड अगेन वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 0, जैसा कि मैंने आपसे बोला था डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम डमी वेरिएबल को लेकर चलते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 0 टिल 8, जो है ये बैग का जो है वेट हमने मैक्स 8 तक असाइन कर दिया। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन वी हैव टेकन इट एज 0 फर्स्ट एंड देन 1 2 3 4, ये चारों जो है ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके फाइन, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, PIWI, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्टिव वेट्स एंड प्रॉफिट्स है, वो हमने क्या करे हैं, इस कॉलम के अंदर मेंशन करे हैं। तो 2 3 4 5 आर द वेट्स ऑफ दीज रेस्पेक्टिव 4 ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली 1 2 5 6 इज द, दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ दीज रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, प्रॉब्लम को स्टेजेस के अंदर ब्रेक करती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ कि वी हैव ब्रोकन द प्रॉब्लम इनटू दीज सेवरल स्टेजेस। दैट मीन्स एक स्टेज ये हो गई, एक स्टेज ये हो गई, दिस इज वन स्टेज, दिस इज अनदर स्टेज। दैट मीन्स 5 स्टेजेस के अंदर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है और ये जो है आपकी बेस कंडीशन वाली स्टेज है। ओके फाइन, अब ये आपकी स्टेजेस के अंदर ब्रेक हो गया है प्रॉब्लम। हर एक स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको जो आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर फिलअप करने की कोशिश करेंगे, वेदर इट फिट्स और नॉट, और उसके हिसाब से हम जो है प्रॉफिट्स उसका असाइन करते चले जाएंगे। ये जो बॉक्स है उसके अंदर हम उसका वैल्यू या प्रॉफिट जो है ओवरऑल जो इतना आ रहा होगा वो हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। फाइन, अब जैसा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपकी कौन सी पहली वाली स्टेज की हम बात करें, स्टेज नंबर 0 की बात करें, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट फॉर द कंसिडरेशन, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। ओके, अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यदि हम बैग की कैपेसिटी 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें या 8 ले लें, जितने भी ले लें, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है कंसिडर करने के लिए, तो यहाँ हम कितनी वैल्यू या कितना प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, कुछ नहीं गेन कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर जगह 0 से फिलअप कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको क्या करना है, जो पहली रो है वो कंप्लीट 0 से फिलअप करनी है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट फॉर द कंसिडरेशन। सिमिलरली यहां हम देखें कि इफ वी कंसिडर दिस कॉलम, ओके, वी डोंट हैव एनी बैग फॉर कंसिडरेशन, दैट मीन्स देर इज नो कैपेसिटी। यहाँ कैपेसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, एंड वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट 0 1 2 3 एंड 4। आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन कैपेसिटी ही नहीं बची है, 0 हो गई है। तो अगेन कितना प्रॉफिट हम गेन कर पाएंगे, कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाले कॉलम को भी 0 से फिल कर देंगे। ओके, तो आपकी पहली रो
और पहला कॉलम क्या हो गया, 0 से पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेज पर आते हैं, दैट इज स्टेज 1। वी कंसिडर ऑब्जेक्ट 1। ओके, उसका वेट है 2। ओके तो लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने इनिशियल कंडीशन बनाई है, तो इनिशियल कंडीशन या आपकी बेस कंडीशन क्या है, वो ये बोल रही है कि यदि आपका n इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स, या और यू आर हैविंग कैपेसिटी इक्वल टू 0, ऐसे सिचुएशन में हम रिजल्ट क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, 0। ठीक है, हमने रिजल्ट क्या मेंशन करते हैं यहाँ पर, 0। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। ओके, अब हम स्टेज नंबर 1 पर आ रहे हैं। स्टेज नंबर 1 में ये वाला तो बॉक्स आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है। 1, यदि कैपेसिटी 1 है, ओके, आप देखें ऑब्जेक्ट 1 का वेट है 2, यहाँ जो बैग का वेट है वो है 1, तो ये तो आप फिल ही नहीं कर सकते हैं। ओके, जब ऐसे सिचुएशन हो जाए कि आपका वेट एक्सीड कर जाए कैपेसिटी से, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाला जो रिकॉर्ड है ऊपर, उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉपी डाउन कर देंगे। ओके, तो प्रीवियस आपका कितना था, 0। 1 कैपेसिटी के अंदर 0 आ सकता है। ओके फाइन, तो हमने क्या कर दिया, प्रीवियस वाला रिकॉर्ड यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। वेट आपका ऑब्जेक्ट का 2 है, यहाँ आपका कैपेसिटी बैग की भी 2 है। यस, वी कैन फिल दिस। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना है, 2 का 1 है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको 1 से मेंशन कर दिया। ध्यान दीजिए, हम यहाँ बॉक्सेस के अंदर प्रॉफिट फिल कर रहे हैं, वैल्यू फिल कर रहे हैं, कि जो हम जब बैग के अंदर पुटअप कर दें, वेट को असाइन कर दें, तो उससे अपन को कितना अचीव हो रहा है, क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा जो पूरा यहाँ कैलकुलेशन होगा वो प्रॉफिट पर बेस्ड होगा। ओके, तो हमने क्या करा, बैग की कैपेसिटी 2 थी, आपकी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी 2 थी, उसका रिगार्डिंग प्रॉफिट 1 था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। इफ यू मूव फर्दर, यहाँ बैग की कैपेसिटी बढ़ गई। ओके, वेट की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में वी कैन पुट द सेम वेट in each and every box here and we will get the same profit. Okay, क्योंकि बैग की कैपेसिटी तो बढ़ती जा रही है आपके पास फिल करने के लिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आपके फिल करने के लिए, तो उसी को ही हम आगे तक फिल करते जाते हैं और उसी का प्रॉफिट जो है मेंशन कर देते हैं। तो आपकी स्टेज नंबर 1 भी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हम स्टेज नंबर किस पर आ जाते हैं, 2 पर आ जाते हैं। ओके, इसका जो वेट है वो है 3। ओके, तो जैसा ये वाला बॉक्स आपका ऑलरेडी फिल्ड है, हम इस पर आते हैं। यहाँ बैग की कैपेसिटी है 1, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी या उसका वेट है 3, तो ये तो फिल नहीं कर सकते। ठीक है, छोड़िए। फिर क्या करना है, 2 पर आ जाते हैं। अब बैग की कैपेसिटी 2 हो गई है, आपका ऑब्जेक्ट की जो वेट है वो है 3, उसको फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ दीजिए आप। नाउ यहाँ पर आ गए हम, अब बैग की कैपेसिटी 3 हो गई है, आपके ऑब्जेक्ट की भी जो है कैपेसिटी है वो भी आपकी 3 है डेफिनेटली। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। ओके, तो उसका आपका प्रॉफिट कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से मेंशन कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ ये दोनों बॉक्सेस, इसमें कौन सी वैल्यू फिल करी जाएगी, जब ये कंडीशन फेल हो जाती है आपका WI, केस नंबर 2, यदि WI आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो हमको रिजल्ट में जो प्रीवियस वैल्यू आई थी, दैट मीन्स I-1 या हम कहें N-1C, ठीक है, यानी प्रीवियस वाली स्टेज का जो कैपेसिटी थी, मतलब मीन्स जो भी आपको वैल्यू मिल रही थी, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसकी फिलिंग करना है। तो यहाँ 0 आ जाएगा, एज इट इज कॉपी करेंगे, और यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम उसकी फिलिंग कर देंगे। नाउ इफ द weight or the capacity of the bag is 4 and the weight of the object is 3, ठीक है, ये फिल हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर फिर से 2 हमने मेंशन कर दिया। अब जो है कैपेसिटी कितनी हो गई है, 5 हो गई है बैग की। अब आप यहाँ देखिए, आपके पास ये इनिशियल ऑब्जेक्ट है, इसकी कैपेसिटी 3 है, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेट है 2 है, तो दैट मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा, 5 का आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है। ओके, तो 5 यहाँ फिल किया जा सकता है। तो उनके जो रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स हैं दोनों के, वो कितने, एक का 1 है, एक का 2 है, तो कंबाइन कर देंगे, तो वी विल गेटिंग अ प्रॉफिट एज 3। ओके, इसी तरीके से आपकी कैपेसिटी बढ़ते चले जा रही है, और आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इतने वेट के, 2 और 3 वेट के, ये आपको सिमिलर जो है, आप जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आप इन्हीं को ही फिल कर सकते हैं, तो यू आर गेटिंग द सेम प्रॉफिट्स हियर।
ठीक है, तो आपने यहाँ पर इनको मेंशन कर दिया। सिमिलरली ये आपकी स्टेज यहाँ पर खत्म हुई। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्टेज 4, स्टेज 3, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टेज 3 की हम बात करें। अब यहाँ अगेन देखिए आपके पास वेट कितना है 4, और यहाँ आप 4 वेट 1 में 2 में 3 में तो फिलअप नहीं कर सकते, तो हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। ओके, और इसकी जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो जब बैग की कैपेसिटी 4 है, ऑब्जेक्ट का वेट 4 है, इसका प्रॉफिट 5 है, तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट 5 मेंशन कर दिया। अब प्रीवियस जो भी वैल्यूज हैं एम्प्टी जा रही हैं, हम उनको ऊपर से जो है कॉपी डाउन कर देते हैं। तो 0 1 2 हमने क्या कर दी, यहाँ पर कॉपी डाउन कर दी है। नाउ इफ द कैपेसिटी इज 5 यदि कैपेसिटी हो जाती है, तो अब हमें देखें इसका वेट है 4, इसको इनके कॉम्बिनेशन के साथ भी नहीं ले सकते हैं। एक चीज हम और देखें कि कैपेसिटी 5 हो गई है, इसका प्रॉफिट आपका 5 है, कैपेसिटी 5 आपको इन दोनों से भी मिल सकती है, लेकिन इनका प्रॉफिट कितना है 3 है, तो हम इन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम किसको कंसिडर करेंगे, 5 को कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन्स इसी ऑब्जेक्ट को लेना बेटर है, कन्वीनियंट है। अब कितना हो गया, 6 हो गई है बैग की कैपेसिटी 6 हो गई। दैट मीन्स हम 4 और 2 इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, दोनों का वेट मिलाकर 6 हो जाएगा। तो अब प्रॉफिट आपको कितना मिल जाएगा, 5 + 1 6, ठीक है, ये हो गया। नाउ 7 हो गई, बैग की कैपेसिटी 7 हो गई है। दैट मीन्स आप 4 और 3 दोनों को जो है ले सकते हैं। आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फाइन, 7 हो गया। नाउ 8, अब ये 8 हो गया, तो 8 में आप 4 3 और 2 को नहीं ले सकते हैं, या एक्सीड कर जाएगी कैपेसिटी वेट्स की बैग से। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 और 3 को ही ले सकते हैं, और आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो 7 मिलेगा, तो आप 7 ही यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये वाली स्टेज आपकी कंप्लीट हुई। नाउ विल गो फॉर द स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 में आपका जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो है 5, यानी आप यहाँ पर 5 जो है ओके ये यूज कर सकते हो, और इसका जो प्रॉफिट है आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, तो 5 जो है यहाँ पर आप कैपेसिटी बैग की 5 मिल गई, ऑब्जेक्ट का वेट 5 मिल गया, आप यहाँ प्रॉफिट कितना कर पा रहे हो, 6 कर पा रहे हो। ओके, और रिमेनिंग हम क्या कर रहे हैं, कॉपी डाउन कर देते हैं। फाइन, ओके, नाउ अब हम आखिरी स्टेज पे चल रहे हैं। जैसे जैसे यदि आपका नंबर बढ़ते जाता है ऑब्जेक्ट्स का, और आपका कैपेसिटी भी यदि बैग की बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम जो हम अभी यूज कर रहे हैं वर्बली, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बेटर ये है कि इसको एक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है उसका होता है कैलकुलेट करने का कि यहाँ इस बॉक्स के अंदर कितनी वैल्यू फिल करी जाएगी। दैट इज गिवन एज v इक्वल टू VIW इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ VI माइनस 1W कॉमा VI माइनस 1 W माइनस WI प्लस PI। ओके, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स आप एक इस वैल्यू और एक इस वैल्यू दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम मिलेगा हम वहां पर फिलअप करने वाले हैं। तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला इज सेइंग, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए, अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर, आपके सामने दिख रहा होगा VIW। ठीक है, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने मेंशन करा उसी के हिसाब से आपको मैं एक एंट्री करके बता रहा हूँ। V41, जैसे 41 मुझे ये वाली एंट्री फिल करनी थी, तो ये वाली एंट्री कैसे फिलअप करी जाएगी, मैक्सिमम ऑफ VI माइनस 1W। दैट मीन्स V ये कितना हो गया I, ये कितना हो गया W, तो 4 माइनस 1 इज 3, W इज 1, क्योंकि 4 1 है, तो W इज ये क्या है 1 है, तो W कितना है 1, तो 4 1, तो VI माइनस 1W कितना हो जाएगा V31, एंड VI माइनस 1 दैट मीन्स अगेन 4 माइनस 1 दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये, that is equal to, we can write here as 4 minus 1, that is 3, okay, and 3 comma W minus WI, W means weight यानी 1, और WI इसका वेट कितना है 5, तो 1 minus 5 that means minus 4 प्लस PI यानी इसका प्रॉफिट कितना है 6। ओके, अब यहाँ कितना 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इंडेफिनेट वैल्यू हो गई है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, V31 जो कि है आपका
3 1, ये आपका थर्ड स्टेज का पहला वाला 0, तो हम क्या कर रहे हैं 0 पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि हमें वैल्यू निकालना है V45 की, ओके V45, तो V45 कैसे निकालेंगे? मैक्स ऑफ Vi-1 यानी 4 - 1 दैट इज 3 W। W क्या है? ये I है, ये W है। W क्या है? 5 है। ओके V35 ये हो गया। ओके ये हो गया। एंड देन I-1 अगेन, तो 4 - 1 दैट इज 3 एंड W माइनस ये क्या होता है? W माइनस WI यानी W इज 5। ओके तो 5 माइनस WI यानी इसका वेट, इसी का ही वेट, क्योंकि 4 है तो 4 का वेट कितना है? 5, तो 5 - 5, ठीक है, प्लस द प्रॉफिट ऑफ दिस 4 1 ओनली यानी PI, इसी का ही प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना है? 6 है, तो वी आर रिटर्न इट एज 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V35 V30, ये हो जाएगा V30 प्लस 6। अब V30 कितना है हम देख लेते हैं टेबल से। 30 ये है V3, ये है 3 और इसका 0, तो ये है 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0 और प्रॉफिट था 6, तो 0 + 6, तो मैक्सिमम ऑफ 5 6 कितना आ गया? 6। तो हम क्या कर देंगे V45 में ये रहा V4 वाला, ठीक है, तो V4 और ये रहा 5, इसमें कौन सी वैल्यू पुटअप कर देंगे? 6 पुटअप कर देंगे। इसी तरीके से वी कैन कैलकुलेट V47, ओके, एंड V48, तो V47 आ रहा है 7, V48 आ रहा है 8, ओके, सो वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू 7 8 एंड जो आपका V46 आ रहा है वो आ रहा है आपका 6। तो इस तरीके से वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला, ओके, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ये टेबल की रिमेनिंग एंट्रीज फिल कर सकते हैं। ओके फाइन, तो हमारी पूरी जो टेबल है वो कंप्लीट हो गई है एंड वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू 8 हियर। ओके, तो इससे हमने क्या जाना? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने ये जाना है कि वी कैन क्रिएट अ रिकरेंस रिलेशन हियर। ओके, और रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमने पूरी की पूरी जो एंट्रीज है वो 2D अरे के अंदर क्या करी है, जो है स्टोर करी है। और कंडीशंस क्या क्या आ रही थी आपकी? कंडीशन ये आ रही है आपकी कि इफ n = 0 और c = 0 यानी ऑब्जेक्ट 0 है या आपकी कैपेसिटी 0 है, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0। ओके, यदि आपका वेट कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? ARR n-1c. We are taking the 2D arrays ARR nc. Okay, that means n is the height and capacity c is the width. ओके, इस तरीके से लेके छोड़। तो यदि ऐसा होता है कि वेट ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली स्टेज n-1c, और यदि ये दोनों कंडीशन फेल हो रही है तो अपना तीसरी कंडीशन है जहां पर i की वैल्यू 0 से बड़ी है एंड वेट इज लेस देन और इक्वल टू m। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज ARR n-1c। ओके, ARR n-1c जो यहाँ वहां लिखा है वो यही है, ARR n-1c, यानी प्रीवियस स्टेज की वैल्यू को ही करना है क्या, और नहीं करना है तो ARR n-1 c - WI प्लस PI ये लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या बता रहा है? दैट मीन्स ये बता रहा है कि वेदर वी हैव टू कंसीडर द ऑब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ वी आर सेइंग वी आर नॉट कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज 0 एंड हियर इट इज सेइंग दैट वी आर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज 1। ओके, ये कंडीशन ये बता रही है यहाँ पर। तो ये रिकरेंस रिलेशन जो है ये हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम के बिहाफ में क्रिएट करा है। नाउ अब जैसे कि हमने देखा कि आपकी लास्ट वैल्यू जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना आ गया है? आपका 8 आ गया है, और 8 किसके कारण आया है? ये फोर्थ ऑब्जेक्ट के कारण आया है। वो अब ये भी देखना पड़ेगा 4 के कारण आया है नहीं आया है। आपका मैक्स वैल्यू तो जितनी आई है कितनी? 4। ओके, 8 आई है। ओके, तो अब हम ये देखें क्या 8 प्रीवियस स्टेज में भी अवेलेबल है क्या? स्टेज नंबर 3 में अवेलेबल है क्या? 8 प्रीवियस स्टेज में अवेलेबल नहीं है। ओके, यदि अवेलेबल नहीं है प्रीवियस स्टेज में दैट मीन्स ये सिर्फ ऑब्जेक्ट 4 के कारण आया है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? वी आर टेकिंग x1 x2 x3 x4 चार ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट आया है या वैल्यू आई है वो आई है 8 आई है, और 8 जो है वो आपका फोर्थ स्टेज के अंदर है और वो थर्ड स्टेज में नहीं है। दैट मीन्स वो क्लियरली 4 ऑब्जेक्ट के कारण आई है, तो हम क्या करेंगे? x4 को 1 से असाइन कर देंगे। ओके,
और अब क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 4 का प्रॉफिट था 6, ओके, तो हम क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म 8 आपका यहाँ पर प्रॉफिट था, उसमें से 6 को रिड्यूस कर देंगे, आपका प्रॉफिट कितना बचा, 2, ओके, 2 बचा, फाइन। हम क्या करेंगे, क्या ये देखेंगे क्या 2 थर्ड स्टेज में है, यस 2 इज प्रेजेंट इन द थर्ड स्टेज। अब ये चेक करेंगे क्या ये 2 सेकंड स्टेज में भी है, यदि 2 सेकंड स्टेज में मिल जाता है तो हम थर्ड स्टेज का को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं स्टेज नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल गया, ये भी 2 मिल गया, दैट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट x3, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेज 2 के अंदर हम देखें कि आपको 2 मिल गया था, ओके, क्या ये 2 स्टेज नंबर 1 के अंदर में मिल रहा है क्या, हम देखें तो स्टेज नंबर 1 में यहाँ कोई भी 2 नहीं है, ओके, दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट, ओके, दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट। तो हम x2 को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं 1। नाउ अब 1 आ गया, अब प्रॉफिट कितना बचा, ये 2 आपका प्रीवियस प्रॉफिट था, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 का प्रॉफिट कितना है 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ओके, 0 मिल गया हमें। अब हम देख रहे हैं क्या 0 स्टेज नंबर 1 के अंदर है, यस स्टेज नंबर 1 के अंदर 0 है। अब फिर हम ये देख रहे हैं क्या स्टेज नंबर 0 के अंदर भी 0 है, तो पूरी स्टेज नंबर 0 तो 0 से फिल है, दैट मीन्स हमको ऑब्जेक्ट नंबर 1 को कंसिडर नहीं करना है डेफिनेटली। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x1 को 0 से असाइन कर देंगे, फाइन। तो हमको जो प्रॉफिट मिला है मैक्सिमम वो मिला है x2 को लेने के कारण और x4 को लेने के कारण, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द डायनामिक प्रोग्रामिंग फॉर 01 knapsack प्रॉब्लम। थैंक्स।